तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखा था हमने। कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, प्रोडक्ट बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखा था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तो ली चैटेरियल प्रिंसिपल हम देख रहे हैं कि कोई भी अगर हम चेंज करते हैं इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, ऐसा एडजस्ट करेगा जो चेंज हुआ है वो उसका इफेक्ट खत्म हो जाए। ठीक है, इस टाइप के। ये सारी चीजें हमने देखा था। प्रेशर का इफेक्ट देखा था, प्रेशर बढ़ाने किधर जाना चाहिए, लो वॉल्यूम। हाई प्रेशर लो वॉल्यूम कितना याद रखो, प्रेशर बढ़ाओगे तो लो वॉल्यूम की तरफ जाएगा। ठीक है, लो वॉल्यूम। तो गैसियस टोटल मोल्स देखते हैं, मोल प्रोपोर्शनल टू माल वॉल्यूम होता है, जिधर मोल कम रहेगा उधर ही जाएगा रिएक्शन, हमने देखा था यहाँ पे 1 3। तो यहाँ 4 मोल रिएक्टेंट्स में है और 2 मोल प्रोडक्ट में है, तो अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो फॉरवर्ड जाएगी क्योंकि 2 मोल है, 2 मोल मतलब लेस वॉल्यूम। ठीक है, इस टाइप से। तो प्रेशर का इफेक्ट भी देखा था हमने। उसके बाद कैटलिस्ट का इफेक्ट कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, कैटलिस्ट का नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। उसके बाद टेम्परेचर का इफेक्ट, टेम्परेचर का हमने देखा था। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक मतलब रिएक्शन को चाहिए टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे फॉरवर्ड जाएगी, हम सपोर्ट करेंगे। और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसको नहीं चाहिए हीट और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अपोज करेंगे, अपोज मतलब बैक। ठीक है, इस टाइप से। तो इंडो और एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे डिपेंड करता है टेम्परेचर का इफेक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने प्रैक्टिस किया था। इस पे एक आध और प्रॉब्लम करते हैं, फिर एक और इफेक्ट देखते हैं। वो प्रॉब्लम है रिएक्शन है सल्फर O2। एक मिनट यार, सल्फर जो होता है सॉलिड होता है, ठीक है, प्लस O2 गैस है। यार ओम देखो क्यों नहीं लेता मैं, लेक्चर के अकॉर्डिंग होता है ना, मतलब ये है जैसा लेक्चर रहता है। ओम तो मेरे ऊपर नहीं है ना चीजें, इस टाइप से। ये रिएक्शन है और निगेटिव है। ठीक है, इस टाइप से। देखो जो शाम वाले बैच वाले हैं, ये मैंने बताया था अभी, जो गैसियस स्टेट चल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग हो सकता है, तुम लोगों ने नहीं पढ़ा हो, वही है। उसके बाद क्या है, चैप्टर अनरिलेटेड थोड़ा सा। तो मॉर्निंग वाले बैच में इसलिए बोला था तुम अटेंड करते रहो। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम वही होता है ना कि जैसे और भी बैचेज होते हैं, तो केमिस्ट्री का तो वही वही प्रॉब्लम होता है और में भी लगता है, तो इसी तरह से इसलिए मैं बोला था सुबह भी अटेंड करते रहो, शाम वाली चलती रहेगी, इसमें नहीं प्रॉब्लम। ओके, तो डेल्टा एस निगेटिव है, ये रिएक्शन है कोई। अब इस पर इफेक्ट बताना है, इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, वॉइस ब्रेक हो रहा है ऐसा बोल रहे हो, वॉइस सबको ब्रेक हो रहा है। अभी मैं बाहर बैठा हूँ, अभी नेटवर्क तो सही होना चाहिए। उस दिन भी ऐसा ही इसी टाइप का नेटवर्क था, अच्छा था, क्लियर है। क्लियर है, कुछ लोग को क्लियर है, कुछ लोग को देखो प्रॉब्लम है, क्योंकि नेटवर्क अब यहाँ पे बाहर बैठा हूँ तो अभी नेटवर्क ऐसा ही, मतलब उस दिन भी था, सही चल रहा था और अच्छा ही है। ठीक है, ओके, चलो ज़्यादा प्रॉब्लम भी बताना। अभी हम क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं, देखते हैं। अच्छा, और टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सी सल्फर एडेड, डी
SO2 added, FO2 added, इसका इफेक्ट बता दो, फॉरवर्ड बैकवर्ड, एफ बी करके बताना है, इसका फॉरवर्ड जाएगा इसका बैकवर्ड जाएगा, ठीक है। तो बताते रहो ABCD करके, आंसर बता दो। तो बहुत कुछ लोग सही, लेकिन गलत बता रहे हो, कुछ लोग सही बता रहे हो। अभी ओके, बैकवर्ड सी चेंज, अच्छा ई है, लास्ट ई है, एफ नहीं है ये। ओके, नीरज ओके, CO2 SO2 ओके गुड, अद्भुत गुड, श्री गुड, नहीं श्री तुम्हारा गलत है, श्री तुम्हारा सी ऑप्शन गलत है, और हाँ अब सी सही है, श्री ओके गुड। स्मृति ओके गुड, स्मृति गुड, अभी ओके गुड, श्री ओके गुड, कार्तिक ओके गुड, कार्तिक गुड, मनीष, मनीष गलत है तुम्हारा, मनीष डी गलत है, श्री ओके गुड, वेदांती सी नो इफेक्ट, डी ओके गुड, वेदांती गुड, अभी अभी गलत है तुम्हारा, अभी पवार गलत है, ओके अद्भुत गुड, वर्धन एस वर्धन तुम्हारा गलत है, ये ऑप्शन, अभी तुम्हारा ए और बी जो तुमने बताया है गलत है, अभी पवार, नीरज ओके गुड, नहीं वेदांती ए गलत है तुम्हारा, देखो यहाँ पे प्रेशर का इफेक्ट देखो पहले, कितने मोल है इधर, S+O2 SO2, देखो यही गैस है और ये गैस है, ये तो सॉलिड है, इसको छोड़ो, टोटल कितने मोल हुए, 1 मोल हुए ना इधर, और इधर भी 1 मोल है, गैस देखना है, गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गैस में तो मोल नहीं चेंज हो रहा है ना, देखो इधर भी 1 मोल है, इधर भी 1 मोल है, सल्फर तो सॉलिड है, ठीक है। हाँ तो पहला नो चेंज आएगा ना, प्रेशर का इफेक्ट नो चेंज, लो वाल्व की तरफ जाता है प्रेशर बढ़ाने पर, लो वाल्व किधर है ही नहीं ना, दोनों तरफ तो सेम है वाल्व, ठीक है। तो जिनका ये ऑप्शन जिन्होंने बता रहे थे फॉरवर्ड, वो गलत है, ठीक है। तुम लोगों ने सल्फर भी देख लिया था, सल्फर सॉलिड है, हम सिर्फ और सिर्फ गैसियस पोर्स देखते हैं ऐसा। टेम्परेचर देखो एक्सोथर्मिक है, यहाँ देखेंगे एक्सोथर्मिक है, एक्सो है तो क्या होगा, नहीं चाहिए हीट, एक्सोथर्मिक मतलब हीट नहीं चाहिए, इसका मतलब बैकवर्ड, ठीक है बैकवर्ड। सल्फर ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सॉलिड है, नो चेंज, ठीक है। SO2 ऐड करते हैं तो फर्क पड़ेगा, बैक आएगी, ठीक है। O2 ऐड करते हैं तो फॉरवर्ड, ये हो गया, ठीक है।
प्रेशर के लिए देखना होता है गैसियस मोल्स, रिएक्टेंट साइड कितने हैं, प्रोडक्ट साइड कितने हैं। रिएक्टेंट साइड सॉलिड था तो नहीं देखा हमने, 1 मोल इधर भी है गैस और 1 मोल प्रोडक्ट साइड भी है, ठीक है। तो मोल गैसियस मोल नहीं चेंज हो रहे हैं जब, रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो वॉल्यूम भी नहीं चेंज होगा। और प्रेशर डिपेंड करता है वॉल्यूम चेंज पे, प्रेशर बढ़ाने पे लो वॉल्यूम की तरफ जाता है, दोनों तरफ सेम वॉल्यूम है तो चेंज इफेक्ट ही नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अब एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक मतलब हीट नहीं चाहिए, डेल्टा एच निगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक, हीट नहीं चाहिए तो बढ़ा रहे हैं मतलब अपोज कर रहे हैं तो बैक आ जाएगी। सल्फर सॉलिड था वो चेंज, SO2 ऐड किया, प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं, गैस है तो फर्क पड़ेगा और रिएक्शन बैक आ जाएगी, ठीक है। O2 ऐड किया तो फॉरवर्ड, ये चला गया इस टाइप से। एक और देखो, सॉलिड ये है तो इस पे इफेक्ट बताना है। अब ये इक्विलिब्रियम है, इफेक्ट बताओ, ठीक है। प्रेशर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हाँ O2 गैस है, O2 गैस है, बाकी सब सॉलिड है, ठीक है। ये सॉलिड होता है, कॉमन सेंस है। आयरन ऑक्साइड सॉलिड होता है, ठीक है, आयरन भी सॉलिड होता है और O2 गैस। एटलीस्ट यूज कर दिया हमने, अब बता दो ABCD। बताते जाओ। ओके गुड, वेदांत वेरी गुड, वेदांत वेरी गुड। अभी पवार, अभी ओके, C और D तुमने बताया, वेरी गुड अभी पवार, बाकी और भी बताओ। वेदांती वेदांती तुम्हारा सेकंड ऑप्शन गलत है, बाकी तो सही लग रहा है। नीरज ओके वेरी गुड, नहीं नीरज तुम्हारा पहला गलत है, नीरज गलत है तुम्हारा फर्स्ट। अद्भुत ओके गुड, अद्भुत गुड। श्री ये ऑप्शन श्री तुम्हारा भी गलत है, ये ऑप्शन। आर्यन, आर्यन तुमने तो बताया ही नहीं कुछ। मनीष गलत है, ये ऑप्शन तुम्हारा गलत है, बाकी सही है। वर्धन एस ओके गुड, वर्धन। सृजल, सृजल तुम्हारा भी ये गलत है। अच्छा नहीं सही है, ये तुम लोग सही बता रहे हो, सॉरी सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, सही बता रहे हो, सही बता रहे हो तुम लोग। ओके गुड, ठीक है सही है, गुड गुड गुड। सानिका, सानिका ध्यान दो फिर से, तुम्हारा लास्ट गलत है सानिका, लास्ट देखो कैटलिस्ट है।
शैल्या, ए तुम्हारा गलत है, शैल्या। आर्यन तुम कुछ लिख नहीं रहे हो, डॉट करके बस मैसेज कर दे रहे हो आर्यन। वरुण तुमने क्या लिखा है? T/2। क्या लिख रहे हो तुम लोग, कोडिंग कर रहे हो इसमें? अभी पवार, ओके। वरुण मैं तुमको रिमूव कर दूंगा। ये सब क्या चल रहा है तुम्हारा? 999 क्या किया है तुमने? आर्यन ओके, कार्तिक ओके। आर्यन तुम्हारा ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे देखो, प्रेशर बढ़ाएंगे। यहाँ पे देखो कितने मोल है गैस, यहाँ तो है ही नहीं, मतलब गैस ही नहीं है इधर तो। प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड एक 1 मोल है तो ना, कम से कम कितना है? 1 मोल, ठीक है, 1 मोल है। तो लेस वॉल्यूम मतलब फॉरवर्ड, तो ये फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है, फॉरवर्ड जाएगा। किसी तरह से रिएक्शन सॉलिड में जाने की कोशिश करेगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो। हाँ, गुड। टेम्परेचर बढ़ाओगे, देखो हीट करने पे रिएक्शन हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा? चाहिए हीट। डेल्टा का मतलब यही कि हीट हम कर रहे हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, दैट मीन्स इट रिक्वायर्स हीट। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। O2 ऐड करना, रिएक्टेंट को ऐड करेंगे तो फॉरवर्ड, ठीक है। Fe ऐड, आयरन ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज, क्योंकि सॉलिड है। कैटलिस्ट भी नो चेंज, ठीक है। जो कैटलिस्ट नो चेंज होता है, तो किसी किसी ने फॉरवर्ड बताया था, इक्विलिब्रियम पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोबाल्ट कैटलिस्ट कुछ लगा दिया आपने, कोबाल्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा कैटलिस्ट लगा रहे हो, पर कैटलिस्ट पे डिपेंड नहीं करता है, हमने पढ़ा, ठीक है। ऐसा सबको समझ में आ गया आए हो। इस पे प्रैक्टिस हमने काफ़ी कर लिया, लास्ट क्लास में भी किया था, इस क्लास में भी। ओके, अभी इनर्ट गैस में देख ले। अभी एक एक लास्ट बचा हुआ था, मैंने बताया था, इनर्ट गैस एडिशन। इनर्ट गैस एडिशन, ठीक है। ओके, इनर्ट गैस एडिशन हम देखते हैं। देखो सबका इफेक्ट देख लिया था, मैंने बताया था एक एक इफेक्ट भी बचा हुआ है। इसमें क्या होता है देखो, मतलब इसमें करना क्या है कि कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, मान लो ए है, बी है, सी, कुछ बन रहा है, मान लो गैसियस में हो रही है अभी, सपोज करो। इसमें मैंने कोई ऐसा गैस ऐड कर दिया जिसका इससे कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं, रिएक्शन नहीं, रिएक्ट नहीं कर रहा है। कोई गैस एक्स, एक्स हमने ऐड किया, एक्स गैस एक्स ऐड कर दिया, ठीक है। ये गैस ऐसी है जो इनमें से किसी से रिएक्शन नहीं करती है, तो इनके लिए क्या है, ये क्या है, इनर्ट फॉर ए बी एंड सी, मतलब ए बी सी रिएक्शन नहीं करती है, इनर्ट है, इनके लिए इनर्ट है, ठीक है। जरूरी नहीं एग्जैक्ट इनर्ट हो, इनर्ट गैसेज हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये तो सबके लिए इनर्ट होती है ना, तो कोई जरूरी नहीं है सबके लिए हो। अगर इनके लिए नहीं है तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें डालने पे, बॉक्स में, समझ पा रहे हो ना, इस टाइप से। तो यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा इस रिएक्शन पे, ये हमको देखना है, ठीक है। यहाँ दो केस बनते हैं, 2 केसेस। एक होता है कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करते हैं, थोड़ा सा टिपिकल था, इसी वजह से मैं बताया नहीं था, जल्दी आता नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये चीज को बस ऐसे रट लेते हैं, वैसे मैं बता दे रहा हूँ कैसे करते हैं इसको, डिराइव ड्राइव उतना नहीं करना होता है कभी, बस हम रट लेते हैं। देखो जस्ट 2 केसेस, एक होता है कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड एट, उसमें दिया रहता है, ठीक है, दिस गैस इज एट कांस्टेंट प्रेशर, और ऐड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो 2 कंडीशन होती है गैस ऐड करने का। कांस्टेंट प्रेशर समझ रहे हो, अगर तुम्हारा बॉक्स फ्लेक्सिबल है, मान लो यहाँ पे पिस्टन टाइप का रख दिया है जो ऊपर नीचे जा सकता है, ठीक है। अब तो इसमें कुछ गैस ऐड करोगे, क्या होगा, ऑटोमेटिक ये ऊपर नीचे जा सकता है, ठीक है। तो प्रेशर बाहर जो है वही अंदर रहेगा, कांस्टेंट। यहाँ प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है।
समझ पा रहे हो ना? ये क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब क्या समझ में आ रहा है? रिजिड बॉक्स, क्या रिजिड बॉक्स है, ठीक है, मतलब तुम्हारा फ्लेक्सिबल नहीं है बॉक्स, चेंज नहीं हो सकता, मतलब तुम्हारा रबर टाइप का नहीं है बॉक्स, ये स्टील वगैरह का बना दिया है तुमने, जो कि रिजिड बॉक्स है। रिजिड बॉक्स का मतलब समझ गए, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो नहीं चेंज होने वाला, ठीक है, इस टाइप से। इसमें तुम गैस कोई ऐड कर रहे हो, कोई गैस, मैं इनर्ट बोल रहा हूँ, या देखो इनर्ट का मतलब मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दिया, एग्जैक्ट इनर्ट नहीं है, मतलब हो सकता केवल इनके लिए इनर्ट है, जो गैसेज अंदर है उनके लिए इनर्ट है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि केवल तुम्हारा हीलियम नियॉन आर्गन वाले ही, ठीक है, कोई भी गैस हो सकता है जो इनसे रिएक्शन नहीं करता, जो ऑलरेडी इसमें है, इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे भी हमने इनर्ट गैस ऐड किया, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। इस केस में क्या होता है, सिंपल सी बात है, कांस्टेंट प्रेशर पे जब ऐड करोगे तो पहले तो सिंपल सी बात है, जब मान लो ये रिएक्शन हो रही है, सपोज दो ही चीज ले रहे हैं, ए ये इक्विलिब्रियम था पहले, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम था सपोज, तो अगर मैं इसका के लिखूं, तो प्रेशर के टर्म में अगर मान लो लिखता हूं, तो पी वी बाई पी ए होगा, बताओ प्रेशर के टर्म में होगा, प्रेशर टर्म में ये था, ठीक है। आफ्टर एडिशन देखो, अगर मैं ऐड कर रहा हूं आफ्टर एडिशन, ठीक है, अभी क्या है, बॉक्स में मेरे क्या है, ए है, बी है, और एक इनर्ट गैस एक्स है, समझ में आया सबको? हाँ, ए बी और इनर्ट गैस एक्स है, ठीक है। अब अगर मैं एक हमने ऐड किया, अगर मैं गैस ए के लिए देखता हूं, क्या ए के लिए मोल चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। बी के लिए मोल चेंज हुआ, गैस बी का हमने कुछ ऐड किया क्या? नहीं चेंज किया, ठीक है। तो चेंज क्या हुआ? मोल ऑफ एक्स, गैस एक्स, गैस एक्स, ठीक है, एक्स नहीं है, ठीक है, गैस एक्स, एक्स गैस का मोल बढ़ा दिया हमने, तो क्या होगा? देखो प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी, देखो यहां से, तो टोटल मोल क्या हुआ? बढ़ गया, ये कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कर रहे हैं, ये कांस्टेंट, तो क्या चेंज होगा मुझे कोई बताएगा? ओवरऑल अगर देखो, टोटल की बात करो, टोटल अगर बॉक्स में देखोगे, टोटल बॉक्स का प्रेशर कांस्टेंट है, आरटी कांस्टेंट है, मोल हमने बढ़ा दिया क्योंकि एक नया गैस ऐड कर दिया, टोटल मोल बढ़ गया, तो क्या चेंज होगा टोटल गैस का? ये कोई बताएगा क्या इफेक्ट होगा टोटल बॉक्स पे? बॉक्स हमारा फ्लेक्सिबल है, कांस्टेंट प्रेशर है, हमने कुछ नया गैस ऐड कर दिया, मोल बढ़ गया, मोल बढ़ गया तो क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? इंक्रीज होगा, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। यहाँ क्या हो, ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल टोटल वॉल्यूम क्या हो रहा है, टोटल वॉल्यूम तो कोर्स टोटल वॉल्यूम सबका वॉल्यूम वही है, क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, समझ पा रहे हो ना? टोटल प्रेशर कांस्टेंट है, टोटल वॉल्यूम बढ़ रहा है, अब वॉल्यूम तो सबका होता है, वॉल्यूम सबका होता है, ठीक है, वॉल्यूम पे किसी एक का हिस्सा नहीं होता है, सबका होता है, प्रेशर का इंडिविजुअल होता है, प्रेशर सबको पता है सबका इंडिविजुअल होता है, बट वॉल्यूम किसी का अकेले का नहीं होता, वॉल्यूम तो सबका होता है, ठीक है, समझ पा रहे हो ना? तो वॉल्यूम तो सबका है, वॉल्यूम क्या है, सबका है, ठीक है, इसका मतलब सबके लिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, ए के लिए, बी के लिए क्या हो रहा है, बोलो, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ए और बी के लिए क्या हो रहा है, पीवी इक्वल टू, अगर मैं लिखूं ए के लिए एनआरटी, क्या मोल चेंज हो रहा था क्या, मुझे बताया कोई ए का? नहीं चेंज होगा क्योंकि हमने ए बी तो थोड़ी मिक्स किया, हमने तो कोई इनर्ट गैस मिक्स कर दिया, ए और बी तो थोड़ी ना ऐड किया हमने, हम इनर्ट गैस का पढ़ रहे हैं ना, हमने कोई ऐसी गैस ऐड की कि ए और बी का मोल नहीं चेंज हुआ, ठीक है, तो ये कांस्टेंट आया, मुझे बताओ ए की अगर लिखेंगे फॉर ए, पी ए वी ए, ठीक है, अब वॉल्यूम तो वैसे सबका है, वॉल्यूम तो सबका है, तो वी ए इक्वल टू वी बी है, ये कांस्टेंट हो गया,
यहाँ से क्या देखने से पता चल रहा है, मुझे कोई बताएगा? अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पीए क्या होगा, मुझे कोई बताए? समझ में आया आपको? ये चीज समझ में आया कि नहीं, बोलो। तो एक्चुअली प्रेशर कांस्टेंट है, बट पीए और बीए का कम हो रहा है, समझ पा रहे हो ना? हाँ, प्रेशर हम कांस्टेंट क्या बोल रहे थे, टोटल प्रेशर कांस्टेंट था। पहले बात को समझो। ओके, एक मिनट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो, हमने स्टार्ट किया था टोटल प्रेशर इज कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं। जब तुम नया गैस ऐड करोगे तो यहाँ से हम बोल जो रहे हैं ना टोटल प्रेशर कांस्टेंट, यहाँ पे एक्चुअली वही चीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। टोटल प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या हो रहा है, टोटल वॉल्यूम बढ़ रहा है, कुछ ऐड करोगे टोटल वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम तो सबका होता है, ठीक है? तो ए के लिए भी बढ़ा वॉल्यूम, बी के लिए बढ़ा, और ए बी के लिए तुमने कुछ चेंज ही नहीं किया। ध्यान से सुनो, ए के लिए मोल नहीं चेंज किया तुमने, बी के लिए मोल नहीं चेंज किया तुमने, तो इनर्ट गैस ऐड किया था ना। समझ आ रहा है सबको? तो लेकिन इनडायरेक्टली ए और बी के लिए तुमने क्या बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया। कैसे? गैस को ऐड करके, इनर्ट गैस को ऐड करके। समझ पा रहे हो ना? और वॉल्यूम बढ़ा दिया मतलब प्रेशर कम कर दिया। और ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, इसका मतलब ऐसा लग रहा है, इट फील्स लाइक, इसका इफेक्ट क्या होगा, या इट हैज सेम इफेक्ट एज प्रेशर डिक्रीज। समझ पा रहे हो ना? मतलब ये उसका इफेक्ट वही होगा। अगर तुम प्रेशर डिक्रीज करते तो क्या होता, प्रेशर वाले पे जाओ, प्रेशर वाले पे जाओ, क्या इफेक्ट होता प्रेशर डिक्रीज करने में, टूवर्ड्स हाई वॉल्यूम। ठीक है? मतलब मैं पहले ये बोल रहा था कि देखो, मैं प्रेशर नहीं चेंज कर रहा हूँ, कांस्टेंट प्रेशर पे करवा रहे हैं, ठीक है? लेकिन इनडायरेक्टली अंदर जाके तुम देखे, तुमको अभी पता चला प्रेशर तो डिक्रीज हो रहा है सबके लिए, प्रेशर तो सबके लिए डिक्रीज हो जा रहा है ना, ए के लिए भी हो रहा है, बी के लिए भी हो रहा है। तो ओवरऑल ऐसा इफेक्ट पता चल रहा है कि प्रेशर हम डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है? डिक्रीज प्रेशर का मतलब हाई वॉल्यूम की तरफ। समझ में आया ना? ये सबको समझ में आएगा, नहीं समझ में आया? क्लियर और नॉट क्लियर? बहुत सिंपल चीज है, कांस्टेंट प्रेशर मतलब प्रेशर डिक्रीज, वैसा याद कर लो। याद करने के लिए कांस्टेंट प्रेशर मतलब प्रेशर डिक्रीज, ठीक है? ऐसा मतलब कंट्राडिक्ट कर रहा है अपने स्टेटमेंट से, ऐसा दिमाग में रख लो कि जब हम बोलते हैं प्रेशर कांस्टेंट है, एक्चुअली में अंदर क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ये समझो। अब कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखो, गैस ए और बी था, चल रहा था। बिफोर की बात करें, पहले ऐड करने से पहले बोलते हैं बिफोर। तो पी ए के लिए लिखेंगे क्या आएगा, पी ए वी ए, वॉल्यूम तो सबका होता है, फिक्स है, वॉल्यूम तो फिक्स है, तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, ए बी नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि वॉल्यूम तो सबके लिए वही है, सेम है, कांस्टेंट है और रिजिड है, तो वही रहना है, इक्वल टू NaRT, ठीक है? बी के लिए क्या होगा बता दो, पहले पहले क्या था, बी, बी का अपना कुछ प्रेशर होगा, बी तो वही है, NbRT, ठीक है? और के की वैल्यू कुछ था पहले, क्योंकि हम कांस्टेंट सपोज पी बी बाई पी ए था, ठीक है? क्योंकि रिएक्शन हमारी क्या है, ये है, सपोज ये था। इतना सबको समझ में आया? अभी कुछ नहीं किया हमने, मिक्स करने से पहले, अभी इनर्ट गैस ऐड करने से पहले ऐसा कुछ करके है, ठीक है? अब आफ्टर एडिशन, आफ्टर एडिंग गैस, इनर्ट गैस, ठीक है, क्या हो रहा है देखो, ए के लिए लिखूंगा, क्या एन चेंज किया गया तुमने, नो चेंज। एन बी चेंज किया क्या, नो चेंज। समझ पा रहे हो, सबको समझ में आ रहा है? ए बी तो हमने नहीं चेंज किया। अब ए गैस के लिए लिखोगे पी ए, और वॉल्यूम तो वैसे भी नहीं चेंज हो रहा है, वॉल्यूम तो वैसे भी कांस्टेंट है, हमने लिया ही है ऊपर कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है? हमने लिया है ये चीज कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो पी ए इक्वल टू NaRT में क्या चेंज हो रहा है मुझे ये बता दो, इसमें इसमें कोई चीज चेंज किया तुमने, ये चीज चेंज किया क्या, ये तो नहीं चेंज किया, कांस्टेंट है। वॉल्यूम चेंज किया क्या, ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या प्रेशर चेंज होगा, बोलो, प्रेशर चेंज होगा क्या, नहीं, वही रहेगा, ठीक है? ये भी कांस्टेंट रहेगा। सबको समझ में आया?
जब तूने कुछ चेंज ही नहीं किया ए गैस के लिए, ना तो वॉल्यूम चेंज किया, ना तो मोल चेंज कर दिया, ना तो टेम्परेचर चेंज किया, तो इसका तो प्रेशर भी नहीं चेंज होगा। और ऐसे सेम बी के लिए भी ऐसा ही होगा। बी के लिए भी सेम चीज, पी बी इक्वल टू कांस्टेंट। तो पी ए पी भी सेम है, सेम एज बिफोर। इनका रेशियो भी क्या आएगा? तो के अगर डैश लिखोगे तो पी बी बाई पी ए सेम चीज है ना, ये तो सेम एज बिफोर। क्योंकि जब ना तुम्हारा प्रेशर चेंज हुआ, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि जो चीज पहले था अभी भी वही चीज है, तो इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब ही नहीं हो रहा है ना। समझ पा रहे हो? किसी किसी को डाउट है किसमें? देखो, हमने कुछ इनर्ट गैस ऐड किया, तो इसका मतलब मोल तो ए बी के लिए कुछ नहीं चेंज किया ना, हमने इनर्ट गैस चेंज किया। वॉल्यूम तो कांस्टेंट पहले ही हम ले रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कंडीशन ही है हमारा। तो इस ए के लिए लिखोगे तो एनआरटी तो पूरा कांस्टेंट है, वी भी कांस्टेंट है, तो ए प्रेशर भी तो कांस्टेंट रहेगा एगा, मतलब जो पहले था अभी भी वही है। और वैसे बी के लिए जो पहले था तो उनका रेशियो भी अभी भी वही है, रेशियो भी वही रहेगा जो पहले था, तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ बेसिकली। तो तुम ऐड करते जा रहे हो कुछ कांस्टेंट वॉल्यूम पे, फर्क नहीं पड़ता, नो चेंज नो इफेक्ट, ठीक है। इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैंने तुमको बताया है, और बाद में रट लेना है, क्योंकि वहां दिमाग नहीं लगाना है, मैंने एक्सप्लेन किया है ऐसा। कभी कहीं एग्जाम में किसी मान लो बोर्ड में आ जाए तुम्हारा, ठीक है, एक्सप्लेन करने करना, नहीं तो मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दिया, पर इतना दिमाग नहीं लगाना है। सिंपली ओवरऑल क्या है कांस्टेंट प्रेशर का मतलब, अगर ब्रीफ में लिखूं कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या है, क्या याद कर लोगे? प्रेशर डिक्रीज। ओके, एक मिनट, वेट। ओके ओके ओके, ठीक है। तो जब भी मैं कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करता हूं तो क्या समझोगे तुम? अंदर ये समझोगे दिमाग में कि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। समझ पा रहे हो ना? सेम इफेक्ट एज, ये समझोगे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। सबको समझ में आया ना? जब भी मैं बोलूंगा कांस्टेंट प्रेशर पे हम कोई चीज ऐड कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या समझोगे? प्रेशर। अच्छा, एक मिनट, वॉइस ब्रेक हो रहा है। मिनट, ओके। तो इनर गैस जब ऐड करते हैं तो तुमको क्या याद रखना है? इतना सारी चीजें हमने बताया, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, तुमको एक्सप्लेन करते हुए समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है। बट फाइनली तुमको ये याद रखना है कि कांस्टेंट प्रेशर मतलब प्रेशर डिक्रीज हो जाना। और जब भी कांस्टेंट वॉल्यूम बोलूं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम ऐड करते हैं तो नो इफेक्ट, ठीक है। ये चीज याद रखना है। तो इनर्ट गैस का केवल एक ही जगह होता है, फर्क पड़ता है जब कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करते हैं। तो इसके भी एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। मान लो H2 गैस है, I2 गैस है, 2HI, ठीक है, ये भी गैस है, और ये तुम्हारा है एक्सोथर्मिक है, ठीक है। ऐसा, तो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, ठीक है। कभी कोई ली चेटेलियर प्रिंसिपल लिख देता है इधर, अकॉर्डिंग टू ली चेटेलियर्स, मतलब ऐसा लिख देता है अकॉर्डिंग टू ली चेटेलियर्स, ठीक है, क्योंकि हम वही चीज पढ़ रहे हैं, उस उन्हीं का ये सब सारी चीजें हैं। ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रेशर हम बढ़ा दिया हमने, टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है। आयोडीन हमने रिमूव कर लिया, ठीक है, रिमूव कर लिया। बी एच आई ऐड कर दिया। एफ, एक मिनट, बता दो, बताते जाओ। आ,
आई रिमूव बैकवर्ड। रिमूव क्या होता है? रिमूव बैकवर्ड क्या होता है? रिमूव करना मतलब जहां पे भी है, ठीक है। ऐड बैकवर्ड, अद्भुत। रिमूव बैकवर्ड नहीं, नाम की चीज नहीं होती, ठीक है। एफडी रिमूव करोगे तो क्या होगा? मतलब रिएक्टेंट साइड है ना, तो रिएक्टेंट साइड हटा रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ, तो रिएक्शन ऑफ कोर्स बैक जाएगी। ओके चलो। अच्छा सॉरी, क्या कुछ कुछ तो बोल रहे हैं। अद्भुत, ओके गुड। श्री, ओके। बैक, चेंज, बैक बैक, नो चेंज, ओके गुड। कार्तिक, ओके। वेदांती, डी गलत है वेदांती तुम्हारा। अरे यार मैं ई भूल जाता हूँ एक्चुअली। हाँ, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में ई नहीं होता है ना, तो इसी वजह से मैं एस पी, ए बी सी डी एस पी डी एफ करके भूल जाता हूँ। ई ऑप्शन, तो ई चलो छोड़ो, ई जाने दो। हाँ मैं ई भूल जाता हूँ बार बार, तो ई, ए बी सी डी एफ जी। तो ऑर्बिटल्स में ई ऑर्बिटल नहीं होता वैसे, तो ए बी सी डी, ए बी सी भी नहीं होता, बट वहाँ पे एस पी डी और फिर एफ जी ऐसा करके होता है, तो वही मेरे को याद रहता है बार बार, ठीक है। नो चेंज, तो नो चेंज बैक, क्योंकि इग्जो है। बैक, देखते जाओ आंसर। एच आई ऐड किया हमने, बैक, एटलीस्ट, नो चेंज, नो चेंज। देखो यहाँ पे देखो, प्रेशर नहीं कांस्टेंट प्रेशर पे प्रेशर डिक्रीज होता है, ठीक है। डिक्रीज हुआ प्रेशर, बट क्या हुआ, इधर प्रेशर का इफेक्ट कुछ पड़ ही नहीं रहा है ना, ठीक है। तो दोनों का यहाँ नहीं पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब होता है प्रेशर डिक्रीज होना, ठीक है। बट प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है इस रिएक्शन पे, ठीक है। दो मोल इधर है, दो मोल इधर, इसी वजह से यहाँ पे इनका भी इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा, और इसका तो पड़ता ही नहीं, वैसे भी मैंने बताया कांस्टेंट वॉल्यूम तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ता। कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो कुछ चेंज ही नहीं होता, हमने देखा था। चेंज किसमें होता था? कांस्टेंट प्रेशर पे। बट कांस्टेंट प्रेशर में जो प्रेशर डिक्रीज होता था, प्रेशर का चेंज, बट प्रेशर का चेंज इस रिएक्शन पे नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन ही ऐसा लिया है हमने, इस टाइप से। ओके 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 ओके, ओके वेट। ओके ओके वेट करो। हाँ सही बताया था तुमने, अद्भुत। हाँ, तो अब देखो, इसमें बताने की कोशिश करो। इसमें बताने की कोशिश करो, ओके। ओके वेरी गुड मनीष। तो एक मिनट, नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाया मेरे को, क्यों दिखाया मुझे चेक करने दो। शांत,
स्क्रीन 958 पे अटक गई है शैल्या, ऐसा क्या? ओके, वैसे कटने वाला है, फिर से ज्वाइन करेंगे, ठीक है।